बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन बना रहे हैं। तो लंबाई मैंने रखी है इसकी 8 इंच तक और चौड़ाई रखी है इसकी 9 इंच तक। अब इस बुकरम को हमने डबल फोल्ड कर लेना है और ये जो बुकरम मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ लेडीज़ बुकरम है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करके जो चमक वाली साइड होती है उसको हमने अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से प्रेस कर लेना है। ठीक है, प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी मार्किंग जो है वो बड़ी अच्छे से होगी और कटिंग भी बिल्कुल नीट होगी, हमारी जो बुकरम है वो स्लिप नहीं होगी। ठीक हो गया, तो इसको हल्का सा जो है ना वो हमने प्रेस करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ठीक हो गया। अब यहाँ पे गला मैं चौड़ाई में रख रही हूँ 4.25 इंच तक, लंबाई हम इसकी रखेंगे 4 इंच तक। ठीक है, आगे जो हमने इसका ये वाला बॉक्स बनाना है वो हमने सेम इसी तरह से बनाना है 4.25 इंच तक और इस तरह से हमने इसकी राउंड शेप बना लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से शेप बन गया। अब यहाँ से इसका वी कट हमने रखना है 2.5 इंच तक, यहाँ से इसको हम रखेंगे खुला 1.25 इंच तक। ठीक है, और इसकी हमने यहाँ पे अब वी की शेप दे लेनी है। ये गला बनाने में बहुत ही आसान है और जब हम इसको पहनते हैं तो बहुत ही डिसेंट सी डिफरेंट सी इसकी लुक आती है। ब्रांडेड ड्रेसेस जो होते हैं उनमें अक्सर इसी तरह की नेकलाइन जो है वो बनी हुई होती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नेकलाइन है। आज इसमें हम लेस लगाएंगे तो लेस किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं, ये सब कुछ जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जो भी आपके पास फैब्रिक हो। मेरे पास फैब्रिक कम था तो इसलिए इस तरह से जोड़ वाला फैब्रिक जो है वो मैंने रेडी किया है यहाँ पे। और पहले वी वाली जो नेकलाइन है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये वाली जो नेकलाइन हमने कटिंग से निकाली थी ना, इसको हम पहले प्रेस कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा गला जो है ना, अच्छा जी, इससे गला जो है ना वो बड़ा अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा और इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो भी बिल्कुल इक्वल आएंगी और गला जो है उसको हमें सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी मार्किंग के ऊपर रख के हमने इसको आगे की तरफ सेट कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये टिप जो है वो आपके लिए बहुत ही जो है वो यूज़फुल रहने वाली है, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जब भी आप जो है वो अपनी नेकलाइन बनाएं या किसी भी तरह की मेजरमेंट करें। नेकलाइन में ही ये वाली टिप जो है ना वो ज़्यादा वैसे यूज़ की जाती है। तो दोनों साइडों से अच्छे से इसको हमने प्रेस कर लेना है। ऊपर की तरफ जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने कट कर देना है और साइडों से भी इस तरह से जस्ट 1/2 इंच तक हमने फैब्रिक रखना है। बाकी जितना भी फैब्रिक होगा इसको भी हमने यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, इस साइड से भी सेम ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें जी, कटिंग हो गई है। अब इसको हमने यहाँ पे कट्स लगाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कलफ वाला पानी जो है वो रेडी किया हुआ है, वही लगा के हम इसको यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। तो आप देखिएगा कि बिल्कुल आसानी के साथ हमारी बुकरम जो है ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। या तो इसको हम प्रेस करके एक सिलाई लगाते हैं या इस तरह से कोई भी ग्लू लगा लेते हैं। लेकिन जब से ये वाला कलफ वाला पानी मैंने रेडी किया है ना, तो मैं हर वीडियो में ही आपके साथ इसकी जो रेसिपी ही है वो शेयर करती हूँ। यानी कि जो हम कपड़ों के ऊपर कलफ लगाते हैं ना, माया जिसको बोलते हैं, वो एक चुटकी लेनी है, उसमें कोई फैब्रिक रखना है और 3-4 ढक्कन उसमें पानी ऐड कर लें तो आपका ये वाला ग्लू जो है वो रेडी हो जाएगा। अब जो हमने पट्टियाँ रेडी करनी है इनकी लंबाई और चौड़ाई भी देख लें, सेम इतनी ही आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई लेनी है। अब इन पट्टियों को भी हमने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई प्लेन फैब्रिक है, यानी कि ये जो ड्रेस मैं अभी रेडी कर रही हूँ इसमें जो है ये एक जामन कलर का जो है वो प्रिंट था, लेकिन मेरे पास ना उस कलर का कोई फैब्रिक नहीं था। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई शलवार के साथ का फैब्रिक या इस तरह से कोई प्रिंटेड फैब्रिक हो तो आप उसको भी गले के ऊपर जो है वो पट्टी में लगा सकते हैं डिफरेंट लुक देने के लिए। लेकिन अगर आपका ऑल ओवर इसी तरह का ड्रेस है तो आप इसी तरह से बना लें, कोई मसला नहीं है। बस थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो फिर डिफरेंट हो जाता है। लेकिन कुछ के ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि शर्ट में से कपड़ा नहीं बचता, शलवार में से बच जाता है, तो आप शलवार वाला कपड़ा यूज़ करके भी इस नेकलाइन को जो है वो बना सकती हैं। ठीक हो गया, दोनों साइडों से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है और दोनों साइडों से जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उनको हमने यहाँ से कट कर देना। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, यानी कि मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो को जल्दी देख पाएँ। और ये वाली ग्लू जो है वो मैं E8000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर ग्लू स्टिक या UHU
या दूसरी जो ग्लू होती है B6000 या एक और ग्लू है फैब्रिक ग्लू, वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो लेस की सीधी साइड जो है वो मैंने नीचे की तरफ रखी थी। दो गले जो हैं वो हमारे तकरीबन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, यानी कि एक गला और एक पट्टी। अब एक पट्टी छोटी वाली जो है वो रह गई है, इसको भी हमने इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर रख के तो अच्छे से पेस्ट कर लेना। अच्छा जी, अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की तरह दूसरी वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इसको भी हमने कलफ वाला पानी लगा के ऊपर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। दर्जी हज़रात जो है ना, आपने अगर कभी नोट किया हो, जब वो इस तरह की पट्टियाँ बना रहे होते हैं या नेकलाइन को चिपका रहे होते हैं या इस तरह की कटिंग कर रहे होते हैं कि जिसमें कपड़े को फ़ोल्ड करना हो, तो कोई एक ना पानी सा वो लगाते हैं, तो वो यही पानी है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही जो है वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब ये देखें, शर्ट की फ्रंट साइड मैंने यहाँ पे रख ली है और इसका हमने सेंटर बना लेना, ठीक है। इसका सेंटर हमने फ्रंट साइड की तरफ से ही बनाना है, ठीक है। बैक साइड की तरफ हमने नहीं बनाना, फ्रंट साइड की तरफ बनाना है। और यहाँ पे ये देखें, पट्टी हमारी आ जाएगी तकरीबन इसके हाफ में, तो उससे थोड़ा सा ना आप ऊपर की तरफ ही जो है वो काट रखिएगा। अब ये जो गला है इसका भी आप हाफ बना लें और इसकी जो वी की शेप है ना, यहाँ से और यहाँ से हमने इसकी सिलाई जो है वो वी में लगानी है, ठीक है। ये देखें, पहले हम जो गला बनाते हैं तो उनकी सिलाई जो है वो हम राउंड में लगाते हैं, लेकिन इसकी सिलाई जस्ट अभी हमने वी कट में ही लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि पहले ये जो सिंपल पट्टी हमने बनाई थी छोटे वाली, इसको हमने लगाना है। तो ये जो वी की शेप है ना, तो इसकी सिलाई के साथ साथ ही हमने ये वाला गला स्टिच करना है, यानी कि ये वाली जो पट्टी है ना, ये स्टिच करनी है यहाँ पे। अच्छा, पट्टी जो है वो बिल्कुल ध्यान से सेट कीजिएगा और वी कट से ना यहाँ पे नीचे की तरफ इसका मार्जिन जो है वो हमने 3.5 इंच तक रखना है। और ये देखें जी, ये जो मार्जिन अभी मैंने रखा है ना, 3.5 इंच तक ही रखिएगा, ठीक है। इससे शेप जो है ना गले की बड़ी अच्छी आती है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको भी हम कट कर देंगे यहाँ से इस तरह से। इसके बाद इस तरह से हमने इसकी तिरछी शेप जो है वो कट करनी है, इससे गला बड़ा अच्छे से सेट होगा। और जब हम ऊपर की तरफ दूसरा गला लगाएंगे ना, तो उसकी भी आप शेप देखिएगा कि बहुत ही अच्छे से सेट होगी। ये चीज़ जो है ये मैंने अभी नहीं सीखी है आज ही, तो जो भी चीज़ मैं नहीं सीखती हूँ मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करूँ। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो यही पैटर्न जो है ना, इसको मैंने डिफरेंट तरीक़ों से भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये डिफरेंट है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर नई चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखें, अब हमने इसकी जो लेस है ना वो हमने यहाँ से कट कर लेनी है तकरीबन एक या 1.25 इंच तक, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसकी वी की शेप है ना, ये देखें, यहाँ से हमने लेस को सेट करना है, यहाँ से, ये देखें, ठीक है। इसको सेट करके ऊपर की तरफ भी ये देख लें कि हमारी राउंड में शेप कितनी आ रही है, तो उसी हिसाब से ही गला हमने सेट करके यहाँ पे वी की शेप के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ख्याल रहे कि ये जो सिलाई है ना हमारी वी की शेप के ऊपर नहीं जानी चाहिए, शेप के बिल्कुल साथ साथ आपने इसकी सिलाई लगा ली है। बिल्कुल आराम से सिलाई लगाइएगा और पहले हमने सिलाई इस तरह से तिरछी रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसको हमने हल्का हल्का सा जो है वो सीधा करते जाना, ठीक है। एकदम से इसको सीधा नहीं करना, फिर इसमें बहुत बड़ा जो है वो झोल आ जाता है। तो हल्का हल्का सा हमने इसको यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेना, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो नीचे की तरफ फैब्रिक है इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। साइडों से अगर लेस बाहर की तरफ निकल रही हो तो पिन की मदद से उसको अंदर की तरफ कर लें। अगर दूसरी साइड से आपको लगे कि कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको भी आप यहाँ पे पिन की मदद से अंदर की तरफ करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगाइएगा, तो गले की शेप जो है ना वो बड़ी अच्छे से यहाँ पे सेट आएगी। ये देखें जी, दूसरी तरफ भी हमने इसकी सिलाई लगा ली।
फुल ऊपर तक हमने इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, अब इस गले को ना हमने यहाँ पे इस तरह से पहले सेट करना है। ठीक है, इस तरह से लेस को ना पट्टी की तरफ हमने करना है, गले की तरफ नहीं करना। जिस तरफ को पट्टी है ना उस तरफ को लेस को टर्न करना है और राउंड में जो है अब हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। अब वी वाली साइड पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर की तरफ ही बस आप इसकी सिलाई लगाइए। इस तरह से सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे गले की। तो 1/2 इंच तक आप इसका फैब्रिक रखें, इससे ज़्यादा आपने इसका फैब्रिक नहीं रखना। और यहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है दोनों साइडों से। ये देखें जी इस तरह से। अब यहाँ पे वी में हमने एक कट लगाना है। ख्याल रहे कि हमारी जो सिलाई है ना, सिलाई के ऊपर ये वाला कट ना आए, बाकी आपने यहाँ पे डीप कट्स लगाने हैं। अब ये जो यहाँ पे शेप है ना इसकी ये वाली, तो इससे हमने फैब्रिक जो है वो दोनों तरफ फोल्ड करना है और इसको इस तरह से, ये देखें इस तरह से सेट करके फिर इसको इस तरह से टर्न कर लें तो अच्छे से इसकी जो है वो यहाँ पे नोक निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लेस भी आप माशाल्लाह से देख लें कि बिल्कुल नीट आई है। तो सेम इसी तरह से सभी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। जब आप ये वाली नेक लाइन बनाएं तो अपना फ़ीडबैक प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब नेक लाइन जो है इसको हमने बैक साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके तो अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छा, इस नेकलाइन को ना आप हर सीज़न के ड्रेस के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। ये वाला जो फैब्रिक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ना, जिसके ऊपर मैंने ये नेकलाइन बनाई है, तो कॉटन का ये फैब्रिक है। तो आगे सर्दियों वाला जो खद्दर या करंडी जो भी फैब्रिक आएगा उस फैब्रिक के ऊपर भी आप ये वाली नेकलाइन बना सकती हैं। अब ये जो हमारी नेकलाइन है इसको हमने बैक साइड की तरफ अच्छे से जो है वो हेमिंग कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मैं आपको दोबारा से याद करवा दूँ कि आपने क्या करना है। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है, अब हमने नई वीडियो जो है वो देखनी है। तो इसलिए नोटिफिकेशन जो है वो आपने ज़रूर ऑन करना है। तो ये देखें जी इस तरह से ही दोनों साइडों से ना हमने इसकी जो है वो हेमिंग कर लेनी है। इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।